हुआ था। मैं बोला था ऐसे कैसे कर सकता हूँ, माने मुझे तो लगा था सब झूठ बोल रही है, और मैंने सवाल किया था कि ऐसे कैसे हो सकता है ये। तो मेरी बहन बोली थी भाई तू अपने बिजनेस में होगा लेकिन तू अपने आप नहीं होगा, एक बहुत बड़ी टीम है जो तुमको मदद करने के लिए तैयार है, और जहां पे टीम वर्क है वहां पे सक्सेस है। अगर क्रिकेट में भी एक बंदा नहीं खेला दूसरा खेल जाता है और टीम को जिता देता है, वैसे ये टीम वर्क है। और ये जब मैंने देखा था मुझे अच्छा लगा था, और मैंने ज्यादा देखने की कोशिश की थी कि ऐसा कौन सा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मॉडल है जहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, और फुल टाइम कमिटमेंट भी नहीं है। और फिर मुझे बहन ने जब दिखाया था, मुझे बोला था कि भाई सेलिंग वर्ड है, तू जो डर गया, लेकिन ट्रेडिशनल सेलिंग और इसमें एक फर्क है, और वो फर्क क्या है अभी मैं दिखाना चाहती हूँ तुमको। और उसने मुझे बताया था प्रोडक्ट बेचे कैसे जाते हैं आज। देखिए, एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है कस्टमर। मैन्युफैक्चरर जो भी चीज 30 में बनाता है, कस्टमर तक आते आते वो 100 की बन जाती है। और ये कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर के पास जरिया नहीं है डायरेक्ट लाने का। आज देखिए, मैन्युफैक्चरर जो भी बनाता है वो स्टॉकिस्ट से होके, डिस्ट्रीब्यूटर से होके, होलसेलर से होके, रिटेलर से होके फिर हमारे पास आता है, और ये जो बीच का 70% है वो ये सारे लोग खा लेते हैं। और हमें पता है, लेकिन हमें जरिया नहीं है तो हमें वही करना पड़ता है। और हम क्या कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं, इसीलिए हमको कस्टमर बोला जाता है, और इनके सारे लोगों के पेट भर रहे हैं इसीलिए हमको कस्टमर भगवान होता है ऐसे भी बोला जाता है। और मुझे दिख रहा था, मुझे मालूम पड़ रहा था, लेकिन मैं कैसे करूंगा ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे जेब में बड़ा पैसा नहीं था, मेरे पास वक्त नहीं था, और नॉलेज भी नहीं था। और बहन बोली थी इसमें और एक चीज है भाई, वो गौर से देख, हर प्रोडक्ट की आज प्रमोशन और एडवर्टाइज करनी पड़ती है जब वो मार्केट में उतरता है प्रोडक्ट, और वो करने के लिए काम बड़े दिग्गज लोग मार्केट में उतरते हैं, अमिताभ से लेके शाहरुख तक, सचिन से लेके धोनी तक, ऐश्वर्या से लेके सानिया मिर्जा तक, माने इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग मार्केट में आ जाते हैं। अभी मजे की बात देखिए, ये जो 70% नीचे वाला है, ये जो लोग है, उन्होंने बिजनेस डाला है, उन्होंने रिस्क ली है, उन्होंने टाइम डाला है रोज का 10-12 घंटा, और इतना सब करके कोई प्रॉफिट में कोई लॉस में, ज्यादा करके लॉस नहीं है। और 95% बिजनेसेस पहले 5 साल में बंद होती है और अलग कुछ चालू होता है। मेरे कोपर घराने में एक जगह है, वहां पे आज तक अभी तक मैंने देखा 10 होटल चालू होते हैं, पहले 9 बंद होते हैं, थोड़ा दिन चलता है बंद होते हैं। और आज इंडस्ट्री को देखिए, कितनी सारी इंडस्ट्रीज बंद होने वाली है। होटल इंडस्ट्रीज कंप्लीटली बंद होने वाली है, एयरलाइन ऑलमोस्ट बंद है, आज सलून इंडस्ट्री कंप्लीटली बंद होने वाली है, माने ट्रैवल, टूर एंड टूरिज्म पूरा बंद होने वाला है। माने कितने लोगों को आज अपॉर्चुनिटी की तलाश होगी, आपके आजू बाजू में ही, इर्द गिर्द में वो लोग हैं। लेकिन ये 70% मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो ऊपर वाले लोग काम करते हैं वो मैं कर सकता हूँ। ये क्या बोलते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और लेते हैं। अभी वो काम जो कर रहे हैं ना, वो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। माने हमने सैमसंग का फोन लिया तो हम लोगों को बोलते हैं मैंने फोन लिया, हम एक डॉक्टर के पास जाके तो लोगों को बोलते हैं डॉक्टर अच्छा है, हम डीमार्ट में जाके तो डीमार्ट की एडवर्टाइज करते हैं, हम बिग बाजार जाके तो बिग बाजार की एडवर्टाइज करते हैं, हम अगर पिक्चर देखने गए तो पिक्चर की एडवर्टाइज करते हैं। अभी ये लोग भी एडवर्टाइज करते हैं, मैं और आप भी एडवर्टाइज करते हैं। फर्क ये है कि ये जब अपना मुंह खोलते हैं करोड़ों रुपया उनके खिस्से में आता है, और जब मैं और आप मुंह खोलते हैं हमारे जेब में कुछ नहीं आता। ऐसे क्यों? क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटी है इसीलिए नहीं, ये लोग एक सिस्टम यूज करते हैं, वो है पहले कॉन्ट्रैक्ट लिखना, मुझे कितना मिलेगा बोलने का तो मैं बोलूंगा, और मैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट बात करता हूँ। ये लोग कैमरा चालू होने के बाद बात करना चालू करते हैं, और आप और मैं कभी भी किधर भी खड़े खड़े बात करना चालू करते हैं। आज देखिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, और मैंने भी आज लाइव जाने के बाद चालू किया, होस्टिंग होने के बाद, इसीलिए पैसा आता है, इसीलिए सेटल। अभी आप भी वैसा ही करेंगे, सिस्टम यूज करेंगे और सिस्टम से काम करेंगे तो आपका भी वो हो सकता है। ऐसी मेरी बहन ने बोला था। क्या करना है, डायरेक्ट सेलिंग में होता ही यूं, ये जो लोग 70% पैसा खा रहे हैं वो हमारे जेब में भी आ सकता है, लेकिन पहली चीज उनको बाहर निकालना पड़ेगा ये पिक्चर से। अभी बचे हम, अभी हमको भी जब तक कस्टमर है पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लास्ट में है। हम क्या करते हैं, पैसा आगे करते हैं, प्रोडक्ट पीछे पीछे चला आता है हमारे। और वो लोग क्या करते हैं, जरा देखो, उल्टा करते हैं। वो लोग प्रोडक्ट आगे करते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है, और इसीलिए उनके जेब में पैसा चला आता है। हमने भी वही करना चालू किया। और डायरेक्ट सेलिंग में यूं होता है कि कस्टमर जो है, आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हम अलाउ करते हैं, वो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, बड़ा टाइम फ्रेम नहीं, बड़ा नॉलेज नहीं, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और फिर ये 70% आपकी जेब में आना चालू हो सकता है, और इसीलिए इसको 21st सेंचुरी का बिजनेस बोलते हैं, क्योंकि आज अपॉर्चुनिटी की तलाश में सारी दुनिया है, और ये चीज अपॉर्चुनिटी देने वाली है।
ये मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया था और पूछा था कि सही में ये लीगल है क्या। मुझे बहुत लोग आके बोले ये लीगल नहीं है, ये स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम, ये बहुत कुछ बोले। लेकिन फिर एक समझ में आया मुझे कि मैं है ना ओपिनियन पे बेस करके मेरे डिसीजन नहीं लेता, मैं इंफॉर्मेशन लेता। और मैंने वो बुक पढ़ा, क्योंकि वो बोला गया था मुझे, तो मैंने वो बुक पढ़ना चालू किया और वो बुक में ये लीगलिटी के बारे में लिखा था। और फिर मैंने देखा 12 सितंबर 2016 को, माने आज से करीबन 3.5-4 साल पहले, ये डायरेक्ट सेलिंग को इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है। ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं वो रामविलास पासवान जी है, जो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री है, और उनके डिपार्टमेंट के अंडर, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर इसको गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। हर स्टेट में नोडल ऑफिसर बिठाया गया है और ऐसी उनके वेबसाइट पे एक लिस्ट है, जो लिस्ट में जो कंपनियां हैं उनको इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए अलाउ किया गया। ये जब समझा था मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैंने पूछा था इसका रीजन क्या है गवर्नमेंट भी सहयोग देने का। और तब समझा था मुझे कि जो कंपनियों के पास मैन्युफैक्चरिंग है, बायर है, सेलर है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और जो कंपनियों के पास पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बेसिस पे आता है, हवा से नहीं आता कि आज आप पैसा दो पूरे 12 महीने आके रहेगा, आज पैसा दो 3 महीने में डबल, ऐसे स्कैम्स नहीं है, टैक्सेस बराबर पे हो रहे, वो कंपनियों को ही हम लीगल करार देंगे। 10,000 कंपनियां बोलती है हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं इंडिया में, लेकिन जब ये गवर्नमेंट ने 2016 को डॉक्यूमेंट्स मांगना चालू किया तो आज तक सिर्फ 457 कंपनियों को अप्रूवल मिला है। और वो कंपनी, वो लिस्ट में हमारा नाम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम 100% लीगल है, ऑनेस्ट है, एथिकल है। तो मुझे समझ में आया था कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग ही बिजनेस है जो मुझे सक्सेस दिला सकता है, लेकिन कौन सी कंपनी के साथ करूं और कौन से कंपनी के साथ ना करूं, कैसे समझने का। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं था बिजनेस के बारे में, मैंने जिंदगी भर जॉब किया था। और फिर 2 तरह से रास्ते मेरे पास थे। एक है मेरे दोस्तों को पूछूं, वाइफ को पूछूं, आजू बाजू वाले को पूछूं कि इसके बारे में तुमको क्या लगता है। और दूसरा रास्ता था सही मायने में इंफॉर्मेशन। और मैंने इंफॉर्मेशन लेना चालू किया और तब बताया गया मुझे कि यही बिजनेस है, लेकिन चुनना है अगर तुमको कंपनी को, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को काम करने के लिए, तो तुमको प्रभात 5 P देखने पड़ेंगे। प्रोफाइल लीगल होनी चाहिए, एथिकल, ऑनेस्ट, प्रोडक्ट्स जरूरत वाले, अच्छे लगने वाले, परवड़ने वाले, एजुकेशन होना चाहिए प्रॉपरली, और पे आउट और प्लान लुक्रेटिव होना चाहिए, और पे आउट प्लान ऐसा होना चाहिए जो कोई भी कर सकता है। और जब मुझे 5 P कोई भी मैनेजमेंट के अगर अच्छे है तो ही आप उनके साथ कर सकते हैं। अगर एक भी P में खामी है तो आप नहीं कर सकते। अभी मैंने सुना तो बहुत सारा था, लेकिन ये 5 P के बारे में समझ में नहीं आया था। और फिर मैंने देखा, अगर आपको भी बोलता हूं, अगर आपका एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत है, निगेटिव है, आप कभी फेल हुए हैं या आपने किसी और को फेल होते हुए देखा है, तो मैं आपको अर्ज करूंगा आपके खुद के एक्सपीरियंस को तौलो ये 5 P पे, और फिर समझ में आएगा क्यों आप फेल हो गए या क्यों कंपनियां बनती। और इसीलिए ये 5 P दिखाऊंगा मैं आज आपको। और हमारा पहला P, जिसकी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने हमें किया, show me style, grow up with my lifestyle, live your dream, live your dream, टेंशन फ्री। ये जो मैंने देखा वो बहुत मुझे अच्छा लगा था, और ये मैनेजमेंट के साथ फिर मैंने काम चालू किया था, क्योंकि इनके 5 P मुझे अच्छे लगे थे। 5 P मुझे अच्छे लगे थे, वो हमारी एंथम थी। और अगर आपने किसी ने माय लाइफस्टाइल भी देखा है तो भी मैं अर्ज करूंगा यूट्यूब पे रहना, जूम पे रहना, निकल मत जाना, क्योंकि आपके हाथ में है निकल जाना, लेकिन रहेंगे तो ही फायदा है। और आपको मैं बताऊंगा कि मैंने क्या देखा था, और आप जब देखेंगे रात की नींद उड़ जाएगी, मुझे गारंटी है। तो मैंने क्या देखा था, ये 5 P देखे थे। पहला P हमारा प्रोफाइल, हमारी एकदम तगड़ी प्रोफाइल है, 100% अब लीगल है, एथिकल है, ऑनेस्ट है। हम कंपनीज एक्ट 1956 के तहत 100% रजिस्टर्ड एंटिटी है इंडिया में। फिर हम फिकी के मेंबर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हम मेंबर है। फिर हम आज ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है। हम आज FDSA के भी मेंबर है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और अभी तो PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत, वो मंत्रालय के तहत माय लाइफस्टाइल को बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर
बोला गया है और उसके अंडर माय लाइफस्टाइल के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपके लोगों को हम सर्टिफाई करेंगे अंडर राष्ट्रीय अंडर स्किल इंडिया। और थोड़े ही दिनों में आपको दिखेंगे हमारे लोग विजिटिंग कार्ड के साथ जिसपे 3 लायन का स्टैंप है, सत्यमेव जयते का स्टैंप है, माने 100% अब खरा सुना है। ये मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा था। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको वेबसाइट जिसमें वो हमारा नाम है, जो आप जाके देख सकते हैं। आज इंडिया की टॉप की कंपनी है हम, और चलने वाली कंपनी है, खरा सोना है। और इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ बराबर देखना, ध्यान से देखना। फिर मैंने देखा था ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी आज 480 से ज्यादा शॉपिंग है पूरे इंडिया में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, बम्बई टू गुवाहाटी। कंपनी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखा है। आज हमारे 30,000 से ज्यादा रैंक अचीवर्स है कंपनी में, जो कोई कंपनी में नहीं है पूरे इंडिया में। और ये सारे रैंक अचीवर्स के नाम हमारे वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में, 100% ट्रांसपेरेंट है। 7,000 हमारे फॉरेन टूर अचीवर्स हैं, माने कंपनी फॉरेन टूर लगाती है 100% फ्री, जाना आना रहना खाना वीजा एक्सपेंसेस सिटी टूर सब कुछ फ्री। उधर शॉपिंग के लिए सिर्फ आप खर्चा करो। और ये फॉरेन टूर्स का मैं भी अचीवर रह चुका हूँ। आज हमारे साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह के मॉडल है। कोई आता है ये देखता है और बोलता है नहीं नहीं मैंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, मैं कैसे करूंगा। मैं आपको बोलता हूँ आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है और हम आपको साथ देंगे उसके लिए। फिर हमारे पास आज मेंबरशिप है राय की, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जिसके मेंबर शॉपर स्टॉप बिग बाजार जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और फिर हम पे मास्टर्स हैं, ऑन टाइम पे मास्टर्स। इसका मतलब हर वेडनेसडे को हम पेमेंट देते हैं, और आज तक कभी भी वेडनेसडे का थर्सडे नहीं हुआ है मेरे लाइफ में। और इसी के वजह से हमारे कितने सारे हजारों अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने सपने पूरा करना चालू किया है, चालू हुआ है, माने सपने पूरे किए हैं। और कई लोगों के घर के सामने बड़ी बड़ी दिग्गज 50 लाख प्लस की कारें आके एग्रो कह रहे सब कुछ। और फिर ये क्यों है, क्योंकि हमारी वर्ल्ड माने प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है। हमारे सारे प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है, हमारे सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, और अगर वो एग्रो है तो ऑर्गेनिक है। उसके बाद ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे एक बहुत बड़ी दिग्गज साइंटिस्ट की टीम है, और हमारे चीफ कंसल्टेंट है के राजेश। हमारे साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट को मिनिमम 25 साल का बड़ी बड़ी दिग्गज एमएनसी कंपनियों में काम करने का तजुर्बा है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बलसारा, रैंटैक्सी। हमारे जो ये ऑरेंज कलर में मैंने डाला है नाम, डॉक्टर टीबी नारायणा, उनको 42 साल का फार्माकोलॉजी का एक्सपीरियंस। ये मैंने देखा था तो मुझे अच्छा लगा था, प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, और इसीलिए थोड़ी सी झलकी आपको दिखाऊंगा। पूरे प्रोडक्ट्स तो दिखा नहीं सकता, टाइम की पाबंदी है। एलिमेंट्स वेलनेस हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग आज आयुर्वेदिक ब्रांड है इंडिया का, और ये ब्रांड्स के तहत हम करीबन 20-25 प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसमें से 2-4 प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत करूंगा। और ये है वुंड हीलिंग क्रीम। एक पहला बोलता हूं मैं, ये एक छोटू सा क्रीम है, आपको जलने कटने पे खरोच आने पे चलता है, लेकिन इसकी खासियत है कि ये एक क्रीम है जो आयुर्वेदिक पद्धति से डायबिटीज की भी जख्म को भर सकता है। हमने कई सारे लोगों के डायबिटीज के जख्म भर के उनका जो एम्पुटेशन होने वाला था उसको बचाया है। ये यूरिफ्लश है, ऊपर डॉक्टर सुरेश पाटणकर पुणे के एक यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने बनाया हुआ। कितने भी साइज का यूरिन स्टोन, मुखड़ा यूरिन स्टोन बोलते हैं जिसको, वो होने दो, उसको विदाउट ऑपरेशन विदाउट पेन निकालने की क्षमता रखता है। पानी में गलाते वो निकालता है। हमारा ये वुमेन कैंपेनियन, लेडीज को कोई भी टाइप का मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम हो, वो उसको जड़ से बाहर निकालने की कैपेबिलिटी रखता है। हमारा मैन शक्तिमान, आज के जमाने में कितने सारे कपल्स को शादी होने के बाद विदाउट ट्रीटमेंट बच्चा नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है पुरुषों में या लेडीज में। तो लेडीज के लिए वुमेन कैंपेनियन है, और पुरुषों के लिए हमारे पास मान शक्तिमान है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है हमारे। अभी और 5-6 प्रोडक्ट्स नए आए हैं अभी हाल ही में। आयुश्वास दमा अस्थमा पे है, थाई केयर, थाई हेल्थ थायराइड पे है, साइक्लोवा विमेन की साइकिल पे है, एंटी एलर्जीज पे है, मैक्सियम दूध से, गाय के दूध से बनाया गया कैल्शियम है, और ये ऊपर जो है कवच प्राश सोने जैसा मुकुट जैसा बिठाया उसको। ये प्रोडक्ट आज जो बोल रही है गवर्नमेंट आयुष प्रोडक्ट वापरो और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए सारे प्रोडक्ट वापरो, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति इंटैक्ट रखो, तो ये केसर बेस्ड फॉर्मूला है, और दुनिया की हाईएस्ट क्वालिटी का केसर इसमें डाला गया है। कवच प्राश आपके इधर उधर आपके पूरे बॉडी के पूरे चारों बाजू
बाजू में कवच खड़ा करता है, आपको कोई छू नहीं सकता रोग। अब ये मैं नहीं बोलता, आज आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई है इंडिया में। आयुष पहले नहीं जानते थे, अभी 2 महीने में सबको अभी आयुष क्या पता है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथ के लिए बनाया गया मंत्रालय। ये 2 प्रकार से सर्टिफाई करता है ऐसे प्रोडक्ट को। एक है स्टैंडर्ड, माने आपका प्रोडक्ट इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का है, और दूसरा है प्रीमियम, माने आपका प्रोडक्ट पूरी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का है। और हम एकमात्र ब्रांड है आज इंडिया के जिनके 1, 2, 3 नहीं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे आयुष का हमें प्रीमियम मार्क मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने देखा था अभी हाल ही में हमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स पब्लिकेशन ने और एक बड़ा पुरस्कार देके नवाजा लास्ट ईयर ही, 2019 का सबसे बेहतर हेल्थ केयर ब्रांड। अगर ये लोगों ने ये बोला है तो कुछ तो रहेगा। ये प्रोडक्ट है इलनेस के लिए, लेकिन आपको कोई छुए ही नहीं। माने समझो कोरोना, अभी कोरोना के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, रोज चर्चा हो रही है सब जगह पे, लेकिन एक वर्ड बार बार आपको दिखेगा, वो है रोग प्रतिकारक शक्ति। जिसकी भी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है उसको कोरोना बोलने से भी छू नहीं सकता। और रोग प्रतिकारक शक्ति की वाट लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान बराबर नहीं है, हमारी हवा बराबर नहीं है। अभी हवा क्लियर है, लेकिन पहले कहा कि 2 महीने पहले, और जब लॉकडाउन खुलेगा 2 महीने में हम उसकी भी वाट लगा देंगे। ऊपर से हमको सिगरेट, दारू, गुटखा, तंबाकू की आदतें है, ऊपर से एक्सरसाइज नहीं करते हम, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। आप जो कर रहे हैं वो करने दो, लेकिन उसके साथ साथ हमारा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया प्रीमियम हेल्थ केयर ड्रिंक विद हाईएस्ट ओरैक वैल्यू 9E5 को लेना चाहते हैं। 9E5, 9e5 माने 9 लाख ओरैक वैल्यू का ये प्रोडक्ट है। ये आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को इतना अच्छा करता है कि आपको कुछ भी रोग छू नहीं सकता। 13 प्रकार की बेरीज प्लस आंवला, नोनी और एलोवेरा डाल के पूना के डॉक्टर संदीप चोपड़ा जी ने बनाया है। ये जो सेंटर में डिश आई वो रोज खाएंगे तो आपको रोग छुएंगे नहीं, क्योंकि एक एक बेरी में एक एक गुण है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बेरी मिलती नहीं, और मिलेगी तो परवड़ती नहीं। एक एक बेरी की कॉस्ट 2,500 रुपए किलो है। जाके देखिए, आप चेक कीजिए। और हमने 13 बेरीज डाल के उसमें आंवला, नोनी में एलोवेरा डाल के प्रोडक्ट बना के अमेरिका की ब्रुंसविक लैब में जाके टेस्ट किया है। और वो अमेरिका की जो माने क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड रिनाउंड लैब है, उसने हमको सर्टिफाई किया है कि ये भारत का नहीं पूरे दुनिया का हाईएस्ट रैंक का प्रोडक्ट है। और क्या, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है वो है न्यूट्री लाइफ। वो वनीला और मैंगो फ्लेवर में आता है। विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या बोलते हैं उसको, माने प्रोटीन्स पूरा भर के पड़ा है एकदम, उसमें सब कुछ भरा पड़ा है। आप प्लीज देखिए तो आप पागल हो जाएंगे। विटामिन ए की 1000 आयु मात्रा है, विटामिन बी की पूरी रेंज है, B1, B2, B5, B6, B12, विटामिन सी है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है। इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, डायट्री फाइबर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, नियासिनामाइड है, सब कुछ है जो आपके बॉडी को चाहिए। लेकिन बाहर का खाना, घर का खाना भी नहीं देता, सारी चीजें भरी है। मेरे बेटे को मैंने चालू किया था, 3 महीने में 7 इंच हाइट बढ़ गई थी उसकी। ये मैं नहीं बोलता, मैंने सिर्फ ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोलती है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मैगी को बैक किया था 2 साल पहले, जिन्होंने हमें अप्रूव किया है। और हमारे सारे प्रोडक्ट FSSAI अप्रूव है। हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स है, स्पिरुलिना गोल्ड है जिसमें माँ के दूध के कंटेंट्स है। डायबा लाइफ एक प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है जो 28 देशों में ऑलरेडी बिकता है। इंडिया में हमने उसको 4 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। और इसके जो क्रिएटर है वो लंदन में रहते हैं, डॉक्टर पीटर जॉसलिन जी। इतने सारे सर्टिफिकेट्स है इंटरनेशनली उसको मिले हुए, और इंडिया में आने के बाद आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट मिले। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। ये है इलनेस और वेलनेस के प्रोडक्ट। हमारे पास पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं जो लॉकडाउन हुए या ना हुए आपको लगेंगे ही लगेंगे। और यही प्रोडक्ट्स के लिए आप डीमार्ट में भीड़ कर रहे हैं, आप भी बाजार में भीड़ कर रहे हैं। आप कोई भी एक दुकान खुला मिला तो पूरे सोसाइटी में मैसेज डाल रहे। ऑयल है, फेस वॉश है, फेयरनेस क्रीम है, इसमें हैंड वॉश है, इसमें डे क्रीम, नाइट क्रीम, सब कुछ है इसमें। ओजस, हेलो, आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है अमृता मैडम? नहीं सर, नहीं दिख रहा अभी। हाँ,
वो मेरे लाइट गए हैं, तो मेरा इंटरनेट लैपटॉप से कनेक्टेड जो था वो थोड़ा सा ये हो गया। एक सेकंड, क्योंकि मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है। चलो एक सेकंड। हाँ हाँ, मिल गया। मैं मीटिंग में भी आ गया। मुझे अंदर ले गया क्या कोई, क्योंकि मैं अंदर लिया मुझे, क्योंकि वो ये था ना, लॉक था मीटिंग। Sir, you are there. You are there. मैं होस्ट। हेलो, हाँ You are there. आया अंदर। Yes, yes. आप हो सर अंदर? नहीं, मैं वो दूसरा फोन, मेरा 2 फोन है। अभी दिख रहा है सर, स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, यस। तो इसको एक मिनट, मैं इसको, हाँ ये दिख रहा हूँ ना मैं? यस सर। जबरदस्त, यस यस सर, आ गए। यस, चलो वी आर ऑन। तो ये चीज अभी ये प्रोडक्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे कि सारे प्रोडक्ट्स है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, सारे प्रोडक्ट्स है। और ये देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे पास और 2 ब्रांड के तहे हमने अभी 27 प्रोडक्ट का और निर्माण किया है। और ये प्रोडक्ट्स न्यू स्टार और हार के ब्रांड से, इसमें 5 प्रकार की चाय पत्ती है, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, चाट मसाला है, इसमें पॉप फ्लेक है, चोको फ्लेक्स है, चोको फिल्स है, इसमें आंवला तेल है, इसमें फेस पाउडर है। ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी ये प्रोडक्ट्स के बाद हमारे पास क्लीनर्स भी है और हमारे पास एग्रो के प्रोडक्ट्स हैं। अभी ये सारे प्रोडक्ट्स को देखा था जब भी मैंने, तभी मैं ये हो गया था कि ये कैसे, माने इतने सारे प्रोडक्ट्स क्या करूंगा मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स मैं घर में इस्तेमाल करता हूं, मैं कस्टमर हूं ये सारे प्रोडक्ट्स का। लेकिन जब ये प्रोडक्ट्स मैंने देखे थे, मुझे क्या करना है समझ में नहीं आया था। और बहन ने बोला था भाई ये बिजनेस मॉडल है और ये प्रोडक्ट आज तक मेरे थे, अभी हमारे होने वाले हैं, और तो इससे बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता है, बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता है। और वो देखने के बाद मैं जरा खुश हो गया था और मैंने पूछा भी था कि कैसे होगा ये कारोबार कैसे खड़ा होगा। और फिर जब ही मुझे समझ में आया था, मुझे एकदम एक्साइटमेंट सी आई थी। और मैंने बोला था कि ये जबरदस्त, मुझे ये ऐसा मिलेगा तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे एक मॉडल के बारे में समझा था। मेरी बहन ने बोला था कि इसमें तुमको एजुकेशन दिया जाएगा और ये मॉडल पे काम कैसे करने का वो समझा दिया जाएगा। आज देखिए, हम एजुकेशन लेने के तैयार है। समझो एक हमारे वाशी में एक सेंटर 1 के सामने एक वड़ा पाव वाला है, तो मुझे बताइए वो जन्म से वड़ा पाव तैयार करता है क्या? नहीं, उसने कभी तो बीच में सीखा वड़ा पाव की गाड़ी कैसे लगाने का, उसका एजुकेशन कैसे लेने का। और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, वो भी कुछ जन्म से नहीं आया था। मैंने 2 प्रकार के एग्जाम्पल लिए, वड़ा पाव से लेके मुकेश अंबानी तक। अभी दोनों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, इसीलिए दोनों वो धंधा कर सकते हैं। इसका मतलब है हम अगर सीखने की तैयारी रखेंगे तो हमको आगे जाके सिखाने का भी कैपेबिलिटी आएगा और हमको बड़ा कारोबार करने का भी कड़ा आएगा। लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसके साथ काम करूं और कौन मुझे सिखाएगा, ये मुझे सवाल था। और मेरी जो बहन ने बोला, मैं एक्साइटेड हो गया था। हमारी एकमात्र कंपनी है पूरे इंडिया में चलने वाली, कश्मीर टू कन्याकुमारी, बम्बई टू गुवाहाटी, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, रजिस्टर्ड कंपनी है पूरे माने कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। और हमें 3 प्रकार की ट्रेनिंग देती है, नेटवर्किंग स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ऐसे 3 प्रकार की आपको ट्रेनिंग देती है। और ये 3 ट्रेनिंग की वजह से मैं सक्सेसफुल हो गया। मैं काम करता था कंप्यूटर में, लेकिन ये बिजनेस इन्होंने जो किया उसकी वजह से आज मैं इतने बड़े पैमाने पे ये बिजनेस भी कर सकता हूँ, जिसका मुझे 0 नॉलेज था। मैं जब आया, जब मुझे सब जो नॉलेज था वो कंप्यूटर का था, क्योंकि मैंने कॉलेज वगैरह में जाके वो सीखा था। आज अगर आपकी सीखने की तैयारी है तो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बैठी है, तैयार है। और वो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने देखा चौथा पी, और वहां पे मैंने पूछा था बहन को कि पे आउट कितना मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1.5 लाख कमाता था जहां पे जॉब कर रहा था, तो यहाँ पे आके मुझे क्या मिलेगा, ये जब मैंने पूछा तो बहन बोली तुमको जॉब में महीने में 1 बार तनख्वाह मिलती है, यहाँ पे तुमको हफ्ते में 1 बार मिलेगा। मैंने पहले बोला ना भर बुधवार को मिलता है, वैसे
कितना मिलेगा मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला 500 से लेके 2,10,000 रुपया हर हफ्ते का तुमको मिल सकता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एकदम ये हो गया था, मैं बोला था एकदम जबरदस्त, माने इतना ऐसा रहेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। थोड़ा सा डर भी लगा था, थोड़ा सा ये भी लगा था कि सही मायने में इतना मिलेगा क्या, लेकिन मिलेगा। और आज मेरी बहन जो है, जिसके मैंने बात किया उनके बारे में, वो आज ये पैसा फरवरी 2006 से हर हफ्ते मिले, और आज जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो भी ये पैसा हर हफ्ते लेते हैं। आई एम अहमदाबाद ग्रेजुएट थे और आज ये बिजनेस में काम करते हैं। मुझे लगा था ऐसा पैसा सही मायने में आ गया वीकली, तो मैं तो ऐसा दिखना चालू करूंगा, एकदम मजा आएगा। आज मैं ऊपर आसमानी पे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। बहुत अच्छा लगा था मुझे और मैं एकदम खुश हो गया था। और ये देखा मैंने, मैं बोला इसके आगे का मुझे करना क्या होगा, मुझे करना क्या होगा, ये मैंने पूछा था खुद को और मेरी बहन, और उन्होंने बोला था कि भाई तुमको एक आइडिया है और आइडिया के जरिए काम करना पड़ेगा। क्या है आइडिया? 2 टाइप का कॉम्बिनेशन है। पहला है कि आपको एक आइडिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आज आप प्रोडक्ट लेते हो कि नहीं लेते हो, खर्चा कर रहे हो ना, खर्चा कर रहे हो। लॉकडाउन है तो भी खर्चा कर रहे हो, किसी में पैसा है तो भी कर रहे हो, किसी में पैसा नहीं है तो भी करना ही पड़ता है, क्योंकि जरूरत वाली जो चीज है वो लेनी पड़ती है। वो कहां से लेते हो आप? कस्टमर करके आप एक दुकान में जाते हो, एमआरपी देके लेते हो। अभी मजा देखिए, छोटे सी बदल करना है, छोटा सा बदल, और वो बदल के वजह से बहुत बड़े परिणाम होते हैं। क्या बदल है? हम जैसे बाकी जगह पे देखते हैं वैसे एक आइडिया इस्तेमाल करनी है। आज देखिए Amazon.com, यहाँ का डब्बा वहां करता है, लेकिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। आज ओयो होटल्स, रितेश अग्रवाल एक भी होटल का मालिक नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन का मालिक है ओयो होटल, जो सिम कार्ड बेचता था पहले। आज उबर कैब्स, एक भी कैब नहीं खुद के नाम पे, लेकिन आज बड़ा कारोबार करता है, दुनिया की सबसे बड़ी कैब कंपनी है। क्यों? आइडिया। दूसरी आइडिया क्या है? माने पहला आइडिया है दुकान बदलो, वाणी बदलो। आप प्रोडक्ट्स आज से वो दुकानों में जाके नहीं, अपने दुकानों में ले लो जहां पे हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वही दुकानों में सारा ले लो। जैसे कि आज मुझे कफनील चाहिए था, तो मैंने हमारी शॉपिंग में गया, वाशी में मेरे से नजदीक है, और वो कफनील लेके आया। ड्राई कफ, गीला कफ, जो भी किसी को छोटा मोटा रहेगा एलर्जी की वजह से, वो दूर होता है। अपने ही प्रोडक्ट है तो बाहर दुकान में जाके मेडिसिन क्यों लाने का? अपना प्रोडक्ट है तो अपने को कम पैसे में मिलता है, और जब कम पैसे में मिलता है फायदा होता है, प्लस आपको एक बड़ा कारोबार करने की 2,10,000 हफ्ते की कमाने की अपॉर्चुनिटी। आप बोलेंगे ऐसा करके इतना बड़ा कैसा कारोबार होगा? उसी के लिए बोलता हूँ एक दूसरी आइडिया है, वो है मॉडल यूज करना। एक मॉडल, कौन सा मॉडल है वो मॉडल है फ्रेंचाइज मॉडल। आज देखिए आप, मैकडोनाल्ड एक जगह पे नहीं है, अनेक जगह पे सारी दुनिया में फैला है। आज कैफे कॉफी डे पूरा फैला है, आज डी मार्ट पूरा फैला है, आज बिग बाजार पूरा फैला है, आज जावेद अभी बाल काटने वाला पूरा फैला है, आज जो भी धंधा भेल वाला बीकानेर वो भी पूरा फैल के करना है। आज जंबो वड़ा पाव वाला, समझो आप एक एरिया में एक जगह पे एक दुकान का वड़ा पाव चला रहे हो, और जंबो वड़ा पाव सारे जगह पे है, ज्यादा वो कमाता है, भले वो वड़ा पाव ही बेचता है। क्योंकि आप काम क्या करते हो उसके नहीं, काम कैसे करते हो उस पर डिपेंड करना होगा। तो हम भी वही मॉडल इस्तेमाल करेंगे फ्रेंचाइज का। 2,10,000 कमाना है तो आपको 3 चीजें चालू होनी पड़ेगी। आप चालू करो अपना बिजनेस कैसे? 10 से 30,000 के प्रोडक्ट लेके चालू करो, माने अपने प्रोडक्ट्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट 0, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अपने लिए आएंगे घर में, तो हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम बेच भी सकते हैं, हम प्रॉफिट भी ले सकते हैं। दूसरा है प्रमोट द प्रोडक्ट, जो हम करते ही है बचपन से, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया उसको प्रमोट किया। और सबसे बड़ी बात, बिल्ड एजेंसी नेटवर्क, बड़ा एजेंसी नेटवर्क आप बना लो। तीनों देखा था मैंने, बहुत अच्छा लगा था मुझे। बिल्ड एजेंसी नेटवर्क, ये कैसे करने का पता नहीं था, उसके लिए हार्वेस्ट है। माने क्या, आप जब ये 3 चीजें करना चालू करते हैं, आपका बिजनेस चालू होता है और आपको 2 चीजों का एक्सेस मिलता है, माय लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। और इसके जरिए आपको 7 प्रकार के बोनस मिलना चालू हो जाता है। 7 प्रकार के बोनस। रिटेल इनकम मिलता है 10 से 40%, सेल्स टर्नओवर बोनस मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, रैंक इनकम, रॉयल्टी इनकम, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। और ये सब कैसे मिलेगा अभी बताना चालू करूंगा, जरा ध्यान से देखना। पहला एकदम आसान है, 10 से 40% आपको हर प्रोडक्ट पूरी जिंदगी भर डिस्काउंट में मिलेगा, डिस्काउंट में आए। अभी जो स्कीम चल रही है उसमें भी आप 10 से 30,000 जब भी देते हो, करीबन 40,000 के प्रोडक्ट आएंगे, माने आप 10,000 फायदे से चालू करेंगे, नुकसान से कुछ नहीं चालू करेंगे।
और दूसरी बात, आपको जब ये मिलता है, आप फ्रेंचाइज मॉडल खुद का सेट कर सकते हो। माने क्या, आपने चालू किया बिजनेस, आपने प्रोडक्ट्स लिए, आपने चालू किया, अभी ये प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइज दे सकते हो आप दूसरे। जैसे यार चाय वाला, ये बोले चाय ने हर जगह पे फ्रेंचाइज दी है, आप भी अपने ये धंधे की, माय लाइफस्टाइल की फ्रेंचाइज देना चालू कर सकते हो। आपको 2 साइड मिलेगी, और जो भी आपका खास व्यक्ति है, जो भी फ्रेंड्स, रिश्तेदार, रिलेटिव्स है, उनके साथ आप ये फ्रेंचाइज देके बिजनेस चालू कर सकते हो। कैसे दिखाएंगे? आप लॉकडाउन में आप घर पे है, आप प्रोडक्ट घर पे आएंगे, आपके पैसा देंगे, प्रोडक्ट भी मिलेंगे आपको, और फिर ये जो फ्रेंचाइज देंगे उनको भी आप घर से बाहर नहीं निकालना है, आपको घूमना नहीं है, आप उनको ऐसी टाइप की मीटिंग में ला सकते हो, और ये मीटिंग्स में उनको समझाया जाएगा जो काम आपने नहीं करना है, जो हार्ड है, हम करते हैं वो काम आपके लिए, और धंधा चालू होता है आपका। कैसे? उन्होंने भी प्रोडक्ट्स लिए, समझो उन्होंने 1,75,000 और 1,50,000 के प्रोडक्ट लिए, तो क्या होता है कि जो छोटा है उसका 12% आपको फ्राइडे नाइट को कैलकुलेट होता है, 18,000 रुपया 2 बुधवार जाने के बाद तीसरे बुधवार में आपके अकाउंट में आता है। मैंने पूछा था, जबरदस्त है, लेकिन ये 1,50,000 का मैचिंग हो गया, 18,000 भी मुझे मिला, लेकिन ये जो 25,000 बचा उसका क्या करती है कंपनी? तो मेरी बहन ने बोला था उसको अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तुम्हारी अकाउंट में रहता है। ये जब मैंने देखना चालू किया था, मुझे पहले छोटा सा लगा था कि ये वो वही मेंबरशिप वाला है क्या, जो मैंने पहले भी देखा था। तो मेरी बहन ने बोला, नहीं भाई, ये मेंबरशिप वाला नहीं है, तू अकेला भी बैठ के अगर प्रोडक्ट बेचेगा तो भी चलता है, तुमको इतना पैसा मिल सकता है। और ये मीटिंग में फरार कर करके फैमिली है, हमारे टीम में है, जिन्होंने फ्रेंचाइज दी थी हमारी, और आज 24 लाख से ज्यादा टर्नओवर किया उन्होंने अपने घर से। और बाद में नेटवर्क, माने पहले इस्तेमाल करो और फिर अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली नेटवर्क भी चालू कर सकते हो। अभी अगले हफ्ते में आपका धंधा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा फ्रेंचाइजी आपके साथ, आप अकेले नहीं है, तो 2,25,000 और 2,90,000 का धंधा हो गया। तो जो ये 25,000 बचे थे वो ऐड होता है उसमें, और 2,50,000 और 2,90,000 आपका टर्नओवर पकड़ा जाता है, और ये टर्नओवर का वापस मैचिंग होता है जो छोटी साइड है उससे, और 2,50,000 से मैचिंग होगा, उसका 12% आपको 30 लाख रुपया मिलेगा। तो मैंने बोला था इसका मतलब अभी तू बोलेगी 2,50,000 माइनस किया, 40 बच गया, उसको कैरी फॉरवर्ड किया अगले हफ्ते की। मेरी बहन बोली एकदम बराबर, तुमको बराबर पता चला। फिर मैंने एक सवाल किया था बहन को कि अगर अगले हफ्ते कुछ भी धंधा नहीं होता है तो क्या करती है कंपनी? तो वो बोली वापस अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड करती है। मैं बोला वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो वापस कैरी फॉरवर्ड करती है, वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो वापस कैरी फॉरवर्ड करती है। तो मैंने हंस के पूछा था उसको, कितना दिन कैरी फॉरवर्ड करेगी? तो फिर उसने जो बोला था, मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बोला मुझे कि भाई अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले दिन नहीं, अगले साल नहीं, पूरी जिंदगी भर तुम्हारे अकाउंट में पड़ा रहेगा, जब चाहे काम करना, अपना पैसा लेके चले जाना। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हो गया। इसका मतलब मैंने देखा बहुत सारी कंपनियां महीने में 0 करती है, साल में 0 करती है। हमारी माय लाइफस्टाइल देखा पूरी जिंदगी भर आपके अकाउंट में रखती है, क्योंकि आपने काम किया है, आपको ही क्रेडिट जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। फिर एक सवाल आया कि सबको 12% देगी अगर कंपनी, तो कैसे चलेगा? क्योंकि बाहर वाली कंपनियां मैंने देखी थी, नीचे वाले को 3%, ऊपर वाले को 25%, तो ये कैसे चलेगा सबको 12 दिया? तो उन्होंने बोला कि उसकी भी तजवीज की है भाई, जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ने लगता है तुमको 12% मिलने लगता है, लेकिन एक जमाना आएगा जब 20-20 लाख का टर्नओवर हो गया तो 12% से 2,40,000 मिलना चाहिए। लेकिन मैंने दिखाया था पहले, मैक्सिमम 2,10,000 ही देती है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं वो लोग अकेले काम नहीं करते, पूरी टीम काम कर रही है। अकेले को पैसा दिया तो नीचे वाले को देने को मिलेगा नहीं, तो ऊपर वाले को सीलिंग है, नीचे वाले को पैसा है। और मैंने बाहर की कंपनियों में देखा था, नीचे वाले को पैसा नहीं है, ऊपर वाले को बहुत पैसा है। ऊपर बैठा है करोड़पति, नीचे बैठा है मैनेजर। वो फर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हो गया एकदम। मैं बोला चालू करने का है। फिर मैंने पूछा 10 से 30,000 ऐसा क्यों बोला? तो मेरी बहन ने बोला 30,000 से चालू करेगा तुम्हारा फायदा, 10,000 से करेगा मेरा फायदा। मैंने बोला ऐसा कैसे? तो बोली देख, अब ये 3 प्रॉफिट सेंटर्स, अभी तूने 10,000 से चालू किया, समझो 10-12,000 के प्रोडक्ट लिए, चालू किया, नीचे ए और बी को तुमने फ्रेंचाइजी दे दी, तो तुम जब ही उनको 1,05,000 करने के लिए मदद करोगे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जेब में 2,10,000 आएगा। ये मॉडल है, नीचे वाले को मदद करो, ऊपर पैसा आएगा। लेकिन ये ए और बी को फ्रेंचाइज देने के पहले अगर तूने खुद के नाम पे वो भी 2 फ्रेंचाइजी ले ली, तो क्या होगा? ये 1,05,000 5,000 तुम्हारे जेब में आएगा, माने 4,20,000 आएगा, डबल हो जाएगा पैसा।
और तुमको तो मदद करनी है, तुमको तो टाइम डालना ही है, तो वही समय में वही मेहनत करके डबल किया आपने पैसा, वही धंधे का नाम है। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं खुश हो गया। मैंने बोला करते हैं। वो बोली रुक, और एक बोनस है, परफॉर्मेंस बोनस। तुम्हारे साथ प्रॉफिट शेयर करती है कंपनी, प्रॉफिट शेयर करती है। मैंने बोला कैसे? वो बोले 3 लोगों को 60,000 करने के लिए मदद कर, कंपनी 1.5% बाजू में निकालती है टर्नओवर का और वो शेयर करती है। मैं बोला सॉलिड है ये, इसका मतलब मेरी बहन मुझे ला रही है और उसने मुझे 60,000 करने के लिए मदद किया तो उसको बोनस देती है। इसका मतलब क्या है? जो आपको लाया वो आपको मदद करेगा क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला उनको थैंक यू बोलना। बहुत अच्छा लगा। मैं बोला आगे बढ़ते और चालू करते हैं। वो बोले नहीं और एक बोनस है। कैसा? 3 लोगों को 2.5 लाख करने के लिए मदद कर, आपको आपके टर्नओवर का 2 से 60% बोनस मिलना चालू हो जाएगा मंथली। मैंने बोला इसका मतलब 12 बार बोनस देती है कंपनी, क्योंकि मैंने तो एक बार सुना था साल में जहां पे भी मैंने काम किया। तो बोली नहीं 12 बार नहीं देती। मैंने बोला ऐसा कैसा तू बोल रही मंथली और 12 बार नहीं, माने क्या? तो बोली भाई हमारे महीने को नाम नहीं है जनवरी फरवरी, हमारे महीने को नंबर है, हर 4 हफ्ते में बदलते हैं, हमारा हर महीना 28 दिन का होता है। तो इसका मतलब क्या है? साल में 13 महीने आते हैं, माने बोनस 12 नहीं 13 बार मिलेगा। बहुत खुश हुआ था मैं एकदम एक्साइटेड हो गया था। और मैंने सोचा इसका मतलब है अगर 12 बार भी कंपनी देती माइलेज तो मैं खुश होता था, लेकिन कंपनी 13वीं बार दे रही, इसका मतलब नीयत देने की है, लेने की नहीं। बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद डायमंड की रॉयल्टी है जो लाखों में जाती है, उसके बाद 3 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस है जो पहली लेवल क्रॉस करेगा। ऐसे 30,000 लोग हैं और सबके नाम मैंने बताया जो वेबसाइट पे है जिनको ऑलरेडी ये इंश्योरेंस दिया है, देने वाली कंपनी। बहुत अच्छा लगा था मुझे। और ये सब करने का कैसे? प्रोडक्ट लेने का, वाणी बदलो, वाणी बदलो और फिर वाणी बदलो। और ये काम कोई भी कर सकता है, हमने किया है। हमने बचपन से जो ब्रांड यूज किए वो आज नहीं कर रहे हैं। कोई तो बाबा ने कुछ कंपनी खोली, हम उसके पीछे चले गए। हम हमेशा हमारा जहां पे फायदा है वहां पे ब्रांड चेंज किए। आज एक बार ब्रांड चेंज करो और देखो वाणी बदल के करोड़पति बन सकते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये मैंने किया, अभी ये बोलने का टाइम आ गया, ये बोलने का टाइम आ गया। ये मैंने किया क्यों? मुझे 1.5 लाख महीने की तनख्वाह थी, फिर ये करने की क्या जरूरत है? तो एक चीज बोलता हूँ सर, लॉकडाउन में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है रिस्क बहुत है और इनकम कभी भी 0 हो सकता है। जो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते थे आज दोनों घर पे बैठे हैं, और अगर जॉब से निकाले गए तो क्या होगा? और कल अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या होगा? कोरोना में इतने जो लोग मरे वो कितने 1 ग्राम वायरस से मरे, पूरा सबका टोटल किया तो वजन है 1 ग्राम। 1 ग्राम से 3 लाख लोग मरे। क्या होगा अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो? और हमारे पास है नॉमिनी फीचर जो आपको बताना चाहता हूं मैं। पहला है हमारा, देखिए स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। हमारे एक बकायकर करके सर थे, मीरा रोड बंबई में रहते थे, उनकी वाइफ प्रियांजलि और बेटा प्रथमेश के साथ। उन्होंने बिजनेस 14 अगस्त 2013 को उनके एक दोस्त के जरिए अजीत सावंत जी के जरिए चालू किया था। जब देखा था तभी वाइफ ने बोला था मत करो, दोस्तों ने बोला मत करो, रिश्तेदारों ने बोला मत करो, लेकिन उन्होंने उनका ना सुनते हुए चालू किया था क्योंकि नुकसान नहीं दिखा था कुछ। और जब ना बोलने वाले बहुत रहे थे, 2 लोगों ने हाँ भी बोला, धुरी साहब एंड आमरे साहब, ये सब रियल पिक्चर्स है। और उनके साथ उन्होंने भी चालू किया था, उनको मदद करना दत्ताराम जी ने चालू किया, अजीत सावंत जी और हार्वेस्ट और माय लाइफ से मदद लेके। और करीबन 2 साल किया बिजनेस और 350 लोगों की फ्रेंचाइजी की टीम बनी सारे जगह पे। और ये टीम जब वॉल्यूम करती थी उनको पैसा आने लगा। और 2 साल के बाद उन्होंने बिजनेस चालू करने के बाद, और आज से 4.5 साल पहले, और 5 साल पहले 2 अगस्त 2015 को उनके जिंदगी में एक दिन आया था। सवेरे सवेरे 6 बजे बेल बजी थी डोर की, डुंग डाउन, दरवाजा खोला, बाहर दूध वाला था। दूध वाले से उन्होंने दूध की बैग ली और अपने वाइफ को दी, प्रियांजलि मैडम को, चाय बनाने। और वाइफ ने हस्बैंड के हाथ से वो बैग ली, किचन में गई, चाय बना के जब 5 मिनट के बाद बाहर आ गई तो दत्ताराम जी चाय पीने के लिए दुनिया में नहीं थे। मैसिव कार्डियक अरेस्ट, ऑन द स्पॉट डेथ। आज कोरोना में भी कितने कमाने वाले गए होंगे। क्या करेगी फैमिली? अचानक हो गया कुछ। जब घर से लेके जाते हैं ना, कोरोना ऊपर हुआ तो अगर मर गया तो वापस भी नहीं लाते। ऋषि कपूर था करके 15 लोगों को परमिशन मिली थी।
क्या करेंगे ऐसे माहौल में। लेकिन हमारी मैनेजमेंट उनके घर पे गई थी और बोली थी, मैडम आप चिंता मत करना, जब आपके पति ने चालू किया था बिजनेस, आपका नाम नॉमिनी करके दिया था, और हमारी सिस्टम ऐसी है कि जिसने बीज लगाया उसको ही फल मिलने चाहिए। ये पूरा उनका बिजनेस आपके नाम पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रियांजलि दत्ताराम बकालकर के नाम पे। ये नीचे 2 लोग अभी भी बिजनेस करते हैं, अभी भी चालू है, 4.5 साल हो गए। रोज कहीं ना कहीं से लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता है पैसा बढ़ने लगता है। आज की तारीख में 4.5 साल होने के बाद 70 से 80 हजार रुपए का इनकम घर पे आता है, और 3-3.5 हजार से ज्यादा। सर आप अकेले काम करते हो जॉब पे, 8 घंटा दे रहे हो, लेकिन आप अगर नहीं गए तो 8 का 8 0 हो जाता है। यहाँ पे 3.5 हजार फ्रेंचाइजी है। अगर एक फ्रेंचाइजी में एक आदमी ने 1 घंटा में काम किया, रोज के 3.5 हजार घंटे होते हैं। कहीं ना कहीं से तो बिजनेस आएगा, सिक्योर हो जाएगा लाइफ। बहुत अच्छा लगा था। और फिर मैंने वो पिक्चर वापस देखा था एक बार, वो जो मैंने पहले दिखाया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे है। आज के जमाने में प्रॉब्लम है, और वही दौर में आज मैं आपके सामने ऐसी एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, जो इन्फ्लेशन, डेथ, डिसेबिलिटी, लॉकडाउन, कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जावे, आपका इनकम को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्योंकि आज अगर आपने ठाना तो आपके पीछे खड़े रहने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नंबर 1 कॉर्पोरेशन आपका साथ देने वाली है। वो जब साथ देती है तो आपकी जिंदगी काले रंग की जो बड़ी कलरफुल होके ऊपर जाने वाली है। और ये जो लीवर है, ये जो लीवर ऑरेंज कलर का, ये लीवर आपके इनकम को लगेगा इसी तरह से, जहां पे कुछ भी हो जावे ये इनकम चालू ही रहेगा। तो ये लाइफस्टाइल नीचे आने की कभी भी संभावना नहीं होती। आपकी जिंदगी है आपको। मैं एक चीज बोलूंगा आपको, जो पहले 3 सवाल किए थे, अभी वापस जाते जाते 3 सवाल करूंगा। मेरा पहला सवाल है, अगर आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए आपने माय लाइफस्टाइल की शुरुआत नहीं की, तो और क्या है जो आप कर सकते हैं आपकी फैमिली को सिक्योर बनाने के लिए। मेरा दूसरा सवाल है, अगर आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए माय लाइफस्टाइल की शुरुआत आपने नहीं की, तो और कौन है जो कर सकता है। और मेरा तीसरा सवाल, अगर आपने आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए माय लाइफस्टाइल की शुरुआत आज नहीं की, कब करेंगे, जरा सोचना। और शायद यही सोचा था 18-19 साल पहले हमारे आज के गेस्ट ने, चीफ गेस्ट, जिनको मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलता हूं पहली बात तो हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। साउथ में रहते हैं, मलाड में भी फ्लैट है, IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट है, और आज हमारे लिए इधर वक्त दिया है। और वो खुद भी माय लाइफस्टाइल बिजनेस में GTC 75 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन 1 में 75 करोड़ मैचिंग प्लस प्लैटिनम माने 4 लाख पे बिजनेस, बहुत बड़ा कंटिन्यूअस सीलिंग 2,10,000 प्लस बाकी सारे बोनसेस, ऐसी एकदम शानदार लाइफ है। और उनसे ही हम सीखते हैं, और उन्होंने आज अपने लिए वक्त दिया है। मैं आपको गुजारिश करूंगा, जो भी अभी तक देखा उसको रखो अपने पास, और विनोद सोलोमन जी जो अभी आएंगे स्टेज पे, उनसे सुनो। और मैं बोलता हूं वो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे अगर आपने उनका जितना भी स्पीच हुआ वो सुना बराबर और उसके ऊपर अमल किया तो। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज विथ आपकी जोरदार क्लैपिंग, भले सुनाई नहीं दे रही है आपकी, लेकिन जोरदार क्लैपिंग और खड़े होके बनता तो विनोद सोलोमन जी को आज यहाँ पे स्टेज पे पधारेंगे। विनोद जी मैं स्टॉप शेयर करता हूँ ताकि आपका वीडियो चालू कर पाए। विनोद जी, यस विनोद जी, मैं आपके वीडियो पे स्पॉटलाइट देने वाला हूँ ताकि आपका आप ही दिखे पूरे स्क्रीन पे। हाँ, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। होप आई एम ऑडिबल टू यू। हाँ एकदम सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मृणाल फणसलकर जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ऐसा मौका दिया, हमें बुलाया, बहुत बड़ी
ऑनर समझता हूं मैं इसको, और प्रभात जी आपको भी और आपका पूरा टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। नाउ टाइम का काफी कम बोला है मेरे को, तो मैं थोड़ा जल्दी में काम शुरू करता हूँ क्योंकि मेरा बात बोलना है आपसे, ठीक है ना। 2003 में मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था। उसका कारण क्या है कि 2002 की आखिर में, टाइम नवंबर दिसंबर, उस टाइम में एक अखबार का एडिटर के रूप में काम करता था। करीबन 900 स्टाफ मेरे नीचे काम करते थे और अच्छा खासा लाइफ था। मतलब उस समय की सैलरी देखेगा तो करीबन बेसिक सैलरी अराउंड 16.5 lakhs प्लस समझो कि 5-6 लाख रुपए का जो है वो इंसेंटिव्स आता है हमको, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव जो है हम लोग बोलते हैं। करीबन 21.5 लाख रुपए का, 21 लाख के ऊपर कोई भी साल में उस तरीके का सैलरी वाला नौकरी था। फिर भी हमको लाइफ थोड़ा सा आगे चलने की जैसा सोच था, ठीक है, बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मतलब ये छोड़कर खुद का कोई बिजनेस शुरू करे। उस तरीके से जो सोच है वो नहीं होता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के टाइम था, तो हमारा ऑफिस बांद्रा में हिल रोड में था ऑफिस मेरा। तो उस दिन ऐसे ही मूड आया कि दोपहर को गाड़ी ड्राइव करके मेरे को न्यूमरी लाइन्स जाना था, तो गाड़ी ड्राइव ना करते हुए ट्रेन में जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास का टिकट लेके ट्रेन में बैठ गया। दोपहर के 2-3 बजे के बीच की टाइम था। तो आपको मालूम है कि उस टाइम में थोड़ा बहुत भीड़ कम रहता है मुंबई में। तो बैठा तो मेरे पीछे जो है अपना ये दलाई लामा का टाइप के जो लोग है, वो लोग, उनका सामने कोई बैठा था, कुछ ऐसे ही बात कर रहा था। तो वो मेरा भी ध्यान उस तरफ थोड़ा चले गए, मतलब कान थोड़ा सा ना पीछे की तरफ। तो वो लोग एक कहानी बोल रहा था। वो कहानी इसके बारे में था कि वो चर्चा ये था कि मंशा और बंधन, ये सब चीजों के बारे में, जो जिंदगी में जो बंधन होता है उसकी वजह से मंशा होता है, मंशा के वजह से बंधन होता है, ये सब चीजों के बारे में बात था। कहानी ये है कि 4 जो लामा लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, ये लोग एक जंगल से जा रहा था और रास्ता काफी नैरो रास्ता था और दोनों तरफ जो जंगल और कांटे और पत्थर वो सब है। ये लोग ऐसे ही चल के जा रहा था, तो अचानक सामने से एक घोड़े के ऊपर बहुत ही तेजी से एक आदमी इनके तरफ आ रहा था। तो ये लोगों को बचने के लिए रास्ता नहीं था, तो ये लोग बोला भाई रोको 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 रोको, उस तरीके से बताया उसको, बट वो रोका नहीं। पर 3 लोग जो ये कांटों के बीच में कूद के अपने आप को बचाया, पर 14 आदमी के ऊपर वो घोड़ा लग गया, घोड़ा भी गिरा, घोड़े के ऊपर बैठा आदमी गिरा और ये जो लामा ये भी गिरा। तो ये लामा लोग जो है मारपीट तो नहीं करते वो लोग हमारे जैसे तो ये लोग बड़ा नमस्ते बोल के उन लोगों को बोला, तो वो जो आदमी है वो गिरा, उसको उठाया और उसका सिर पे भी थोड़ा चोट लगा था। तो उसको पूछा कि भाई इतना जल्दबाजी में तू किधर जा रहा था, मतलब अस्पताल जा रहा जैसे जा रहा था तू, एम्बुलेंस से सब, तो किधर जा रहा था तू, उस तरीके से उसको पूछा। तो उसका जवाब ये था कि यार मुझे मालूम नहीं है, घोड़े को पूछना पड़ेगा कि वो किधर जा रहा था। तो लामा लोगों का कहानी ये था कि ये घोड़ा जो होता है जिंदगी का मंशा होते हैं, और मंशा वाला घोड़े पे इंसान जिंदगी भर चलते रहता है, तो वो कभी रोक नहीं सकता है। उस तरीके से बात था उनका, जो है वो आध्यात्मिक बात था। उस टाइम में हम भी इतना मतलब उस तरीके से समझने वाला आदमी नहीं था, चलो छोड़ दिया। रात को घर पे मतलब वो कहानी मेरा मन में ऐसे ही घूम रहा था, क्योंकि काफी टाइम से 2001 से लेके मैं ये सोच रहा था कि मतलब लाइफ एकदम स्टैग्नेंट हो गया, अब अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है, उस तरीके से सोच तो था, मगर वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। और अचानक मेरा दिमाग में ऐसा एक फीलिंग आ गया कि मैं भी एक घोड़े के ऊपर चल रहा हूं, वो घोड़े का नाम है 5 तारीख वाला घोड़ा। मुंबई का लोग जो है बहुत जल्दी समझ जाएगा 5 तारीख वाला घोड़ा बोले तो क्या है, कि एक डर होता है यार, ये नौकरी छोड़कर दूसरा कोई काम धंधा शुरू करे तो उसके बाद 5 तारीख को होगा क्या, है ना। तो वो 5 तारीख तक निर्णय नहीं लेते हैं, और 5 तारीख को तनख्वाह मिलने के बाद निर्णय लेने को सोचेगा तो अगला 5 तारीख को क्या होगा उसके बारे में सोचने लग जाता, तो फिर वो बंदा कभी लाइफ में डिसीजन ले ही नहीं पाता था।
और मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये घोड़े के ऊपर से नीचे उतरना, अदरवाइज मैं जिंदगी भर वो घोड़े के ऊपर, वो डर की घोड़े के ऊपर चलते रहेंगे। उस तरीके से निर्णय लेके 2003 का सितंबर में हमने इस्तीफा देके घर से, मतलब नौकरी से निकला। तो घर वाला बोला, मतलब ये बंदा जो संकी है, जो भी है वो होता है ना, आप भी कुछ भी करेगा तो उसी तरीके से तनख्वाह वाला कोई काम कोई छोड़े तो उसको संकी, तो संकी है, संकी नहीं है, संगी है, जो भी है। So what has happened is in my life was that one decision. सर आपका म्यूट है प्रभात सर। मुंबई जैसा नहीं ये, ओके, जो जगह पे मैं हूँ ये मुंबई जैसा नहीं है कि बिजली जाते नहीं, ऐसा नहीं है, बिजली बहुत बार जाता है और माहौल भी ऐसा है कि अब कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलेगा तो पंगा हो जाता है। चलो एनीवे, आई वाज एट दैट पॉइंट कि फैमिली से बहुत रेजिस्टेंस आया, मगर हमने उस चीजों के बारे में बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया। एंड ऑफ द डे वी कैन नॉट वरी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, निकल गया जो है उसके बारे में निकल गया। तो ये डर के बारे में, ये जो फियर वाला जो फैक्टर है उसके बारे में मैं अभी क्यों बोल रहा है कि दुनिया में हर व्यक्ति को आज पूछेगा तो वो एक डर के ऊपर बैठा है, कोरोना 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 वाले डर है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, चाहे वो नया लोग भी है, हमारा गेस्ट मेहमान और हमारा जो एक्सिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, आप लोगों से मैं एक ही चीज बोलता हूं, कोरोना का डरने की जरूरत नहीं है। रेस्पेक्ट करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। सरकार या हमारा जो प्रधानमंत्री से लेके सीएम लोगों से लेके सब लोग जो हमको बोलते हैं वो बात सुनो, डर के मारे नहीं होना चाहिए। जैसे आप डरना शुरू करेंगे 100% आपका बॉडी में अनवांटेड स्टेरॉइड्स से लेके हर चीज जो अपने आप बॉडी क्रिएट करना शुरू करेगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। सो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है, डरना नहीं, बी फियरलेस। और दूसरी बात, आज आपने निर्णय जो लेने वाला है, ये बिजनेस में आने के लिए जो आप निर्णय लेने वाला है, और जो हमारा जो बिजनेस में जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है, आप लोग बिल्कुल डरना नहीं है। क्यों मालूम है? अब मैं प्रभात जी को एक बात पूछना चाहता हूं। प्रभात जी, आप लेट अस हैव अ कन्वर्सेशन। यस यस यस। अपना कंपनी का नाम क्या जी? क्या? अपना कंपनी का नाम? माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें एमआई क्या है? माय, वो माय बोलता हूँ मैं, माय मैं लाइफस्टाइल। बोलता हूं, आज से लेके ऐसा बोलना शुरू करो। एम मतलब मेरा, आपका, मेरा। आई बोले तो इम्यूनिटी, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जब आप Yes, sir. मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर है और नया गेस्ट आए हैं, डर मिटाना है अपना लाइफ से। और वो जो गब्बर वाला डायलॉग है ना, जो डर गया वो मर गया, कसम से बोल रहा हूं। और आप ये बिजनेस में आए, आपको दो तरीके के डर आपके लाइफ से मिटा दो। सेहत वाला डर कंप्लीटली मिटा दो। 95 है हमारे पास, कवच ब्रश है हमारे पास, आयुष्वास है हमारे पास, बिलो 37 है हमारे पास, इम्यूनो प्लस है हमारे पास, स्पाइरुलिना है हमारे पास। क्या चाहिए? कम से कम पंच पांडव तो हमारे पास है। हेलो, है ना? यस। तो कौरव वाला कोरोना कभी भी हमको हरा नहीं सकता है, तो टेंशन ही मत लो। और हमारा हार्वेस्ट जैसा श्री किशन जी भी हमारे साथ में है, तो काय का टेंशन? बिल्कुल Yes. टेंशन मत लो, आगे चलो। बस डर को मिटाओ प्लीज, रेस्पेक्ट करो, नो योर एनिमी। उसके लिए जो प्रिवेंशन है वो प्रिवेंशन लेना जरूरी है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं,
हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत सारे हमारा जो नया कस्टमर भी है, आप लोग सोचते होंगे ये क्यों मैं लूं, मेरा इम्यूनिटी क्यों बढ़ाऊं मैं। अब मैं उल्टा एक सवाल करना चाहता हूं, हमारा देश है, ये देश का चारों तरफ दुश्मन देश है, हमारा फौज को हम लोग खड़ा करते हैं, वो क्या है, हमारा देश का इम्यूनिटी है, राइट और रॉन्ग। जब भी अपने देश का जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी को मजबूत रखना अपना फर्ज है। फॉर एग्जाम्पल, आप 95 लगातार लेते हैं तो आपको 83 रुपीज 30 पैसा एक दिन का लगता है। अब आप जाके अनार का जो ग्लास में, बड़ा ग्लास में आप अनार लो, 100 रुपया पड़ता है, वो एक ही चीज होता है। मगर इधर 14 बेरीज का जो एक्सट्रैक्ट होता है, उससे आप पूरा फौज तैयार होते हैं। आप मेरे को एक बात बोलो कि आपका इम्यूनिटी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, देश का इम्यूनिटी, अपना सेना के ऊपर हम लोग जो खर्चा करते हैं, कोई हिंदुस्तानी बोलेगा क्या? नहीं बोलेंगे कि वो हमारा फौज के ऊपर हम लोग खर्चा करते हैं, तो 95 हमारा फौज है। ऐसा कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, आपका सेहत को प्रोटेक्ट करने वाली फौज को तैयार करना, आपका इम्यूनिटी, मेरा इम्यूनिटी लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और क्या चाहिए आपको? अब दूसरा, आपका जेब का भी इम्यूनिटी, आपका जेब का भी इम्यूनिटी। ये बिजनेस इतना इजी है कि मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। 50,000 रुपए का माल खरीदो या छोड़ो। अपना प्रभात जी बोल रहा था कि ट्राइपॉड ले लो, मैं सुन रहा था थोड़ा बहुत प्लान, काफी टाइम हो गया प्लान के ऊपर बात करते हुए। मैं एक सिंपल सा बात पूछता हूं, आपने 35,000 से लेके 40,000 रुपए का माल लिया, सोच लो, उसमें 10,000 रुपए का माल जो है आपका परिवार का सेहत के लिए, आपका इम्यूनिटी के लिए आपने खर्चा किया। बाकी 25,000 का जो है वो आपने रिटेल किया एमआरपी पे, तो वो जो 10,000 रुपए आपने जो अपने लिए खर्चा किया वो पूरा मुफ्त हो जाता है। यस, इससे बड़ा कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं आप बोलो? यार एमबीए बता रहा हूं मैं आपको, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत और वो डर के घोड़े से बाहर निकलो, निर्णय लो। मुझे मालूम है निर्णय लेना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आज इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, लोगों को निर्णय लो बोलते तो फटती है उसकी, सॉरी मेरा लैंग्वेज को आप माफी कर देना। निर्णय लो बोलते तो डरना शुरू करते हैं। क्यों मालूम है? बचपनी से लेके और लोग हमारे लिए निर्णय ले रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, निर्णय वाला जो टेंशन आते ही और लोग हमारे लिए निर्णय लेते थे। यस और नो? क्या पढ़ना है मम्मी पापा डिसाइड करता था, क्या सब्जेक्ट लेना है अंकल से चाचा से लेके सब लोग डिसाइड करता था। ओके, कौन सी लड़की से शादी करना वो भी अपना परिवार वाले डिसाइड करते थे। यस और नो? और बच्चा पैदा क्यों करते हैं? अरे दोस्त लोग कुछ बोलेगा यार जल्दी तैयार करो, उसकी वजह से बच्चा भी पैदा करते हैं डर के मारे। मतलब आप सोच के देखो ना, औरों के लिए हम सब कुछ किए, अपने लिए कभी क्या किया बताओ? और जो घोड़े पे बैठा है ना वो डर की, उधर से निकलो, फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होता है। मेरा लाइफ चेंज हुआ है, मेरा लाइफ चेंज हुआ है, इसलिए मुझे मतलब अंदर से वो फीलिंग्स आता है। मैंने किसी और का एग्जाम्पल से नहीं बोल रहा हूं, मेरा अपना एग्जाम्पल से बोल रहा हूं मैं ये चीज को। जब तक वो घोड़े के ऊपर चलता रहा, जिंदगी वैसे कटती रही, और जिस दिन मैंने वो घोड़े से निकल के अपना कदम में चलने लगे, फिर देखो मेरा लाइफ कैसे हो गई। आज जो भी मैं हूं ये बिजनेस के अंदर, ये इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज ऑफ वन डिसीजन दैट डे 2002 एंड में, जो डिसीजन मैंने मन में लिया था उसका नतीजा हूं मैं। डिफिकल्ट है मुझे मालूम है, मगर इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार? इससे बढ़िया क्या हो सकता है आप बताओ ना? अपना सेहत के लिए कवच और अपना जेब के लिए कवच, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हेल्थ फ्रीडम। इससे बेटर क्या हो सकता है यार? सोच के देखो। मैं बहुत सारे लोग निर्णय नहीं लेते हैं, उनको एक और बात मैं पूछना चाहता हूं। ये एमआई लाइफस्टाइल के अलावा क्या कर सकते हैं बाबू आप? इल्ला क्या कर सकता है बोलो ना। इल्ला मैं थोड़ा बताऊं सुनो। अब मैं ऐसा कपड़ा सब पहनता हूं और ये विभूति लगाता हूं तो लोग बोलते हैं अरे विनोद जी आप बाबा बन गए, है ना? तो 2 मिनट के लिए आप समझ लो मैं विनोदानंद स्वामी हूं, समझ लो। और मैं आपको एक भविष्यवाणी देने वाला हूं। हम लोग
बिजनेस में मतलब जब भी हम पढ़ रहे थे तो हम लोग को एक बिजनेस का एक स्ट्रक्चर बताया था कि जो कस्टमर इनपुट वाला जो भी है, मतलब ज्यादा कस्टमर फुटफॉल वाला कोई भी बिजनेस आप शुरू करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। दिस इज द थंब रूल। कोई भी बिजनेस में जिधर कस्टमर इंटरेक्शन ज्यादा है उधर का बेसिक थंब रूल इज लोकेशन। और मैं आज आपको एक भविष्यवाणी दे रहा हूं। आज आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरू कर रहा है सबसे बढ़िया ओकेशन है। यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सक्सेसफुल होना है ओकेशन। टाइम, आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। 2 मिनट के लिए सोच के देखो, बिल गेट्स 1 साल या 2 साल पहले या 2 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया होता तो सक्सेसफुल होते? नहीं हो। वो 70s में जब भी जरूरत था तभी शुरू किया, नहीं तो और कोई शुरू करता था। या अपना जो जेफ बेजोस है, सबसे अमीर आदमी आज की, वो बंदा 2 साल भी लेट कर दिया होता तो अमेज़न इतना बड़ा होता था? नहीं होता है। सो एनी बिजनेस इफ यू लुक एट इट इज ऑलवेज टाइमिंग, ओकेशन। आज का ओकेशन विनोद सोलमन का भविष्यवाणी सुन लो। 4 इंडस्ट्री चलने वाला है, 3 बोल सकते हैं बट गिनती देखे तो 4 इंडस्ट्री चलने वाला है। सबसे पहले फूड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चलने वाली इंडस्ट्री है। मतलब जो ये कोरोना अंकल ने हमको जो दिया है वही है। सबसे पहले फूड इंडस्ट्री, जिसमें हमारा किसान भाई लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। फूड इंडस्ट्री, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। क्यों? कौन किस तरीके से कब कैसे बनाया हुआ खाना है किसी को मालूम नहीं। और होम डिलीवरी भी बहुत कम चलने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है स्विगी का, सॉरी मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, जो डिलीवरी वाला जो दिल्ली में पंगा कर दिया था, आप लोगों को मालूम है, न्यूज में आपने सुना है। सो डिलीवरी भी नहीं चलने वाला है। तो फूड इंडस्ट्री चलेगा जबरदस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। सेकेंड इंडस्ट्री है इम्यूनिटी इंडस्ट्री, जिसमें एलोपैथी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, केरला, हमारा जो स्टेट है केरला का कैपिटल में 17 हार्ट का हॉस्पिटल्स है, दिल का हॉस्पिटल्स है, स्पेशलिटी। और ये 17 हॉस्पिटल मार्च 23 से लेके आज तक कोई अस्पताल में स्टेंट का सर्जरी नहीं हुआ, कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुआ, मगर कोई हार्ट अटैक से मरा भी नहीं। हेलो, समझ गए? 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया एमएस और एफआरसीएस करने के लिए जो सर्जन खर्चा करते हैं, वो पैसा कैसे निकलते हैं आप समझ लेना। ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। एलोपैथी सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करते हैं। हाँ, आपको कोई एक्सटर्नल अटैक जैसा हमारा व्हाट यू कॉल कोरोना अंकल आया जैसा आया तो उसको फाइट करने के लिए कुछ करता हूं, बट हमारा आयुर्वेदा जो है वो आपको आने नहीं देगा, ये चीज अंदर घुसने नहीं देगा। आपके अंदर जो बैठा है वैद्य, वो वैद्य को वो तैयार करेगा। आपका बॉडी इज द बिगेस्ट वैद्य। कोई एफआरसीएस नहीं करना है, अपने आप को मजबूत करो। अपने अंदर की वैद्य जो है, इतना सा छोटा सा आदमी औरत था, बच्चा था, बच्ची थी, उधर से इधर तक बढ़ाया है, वो वैद्य ने बढ़ाया है। वो वैद्य को ताकत दो, हमारा प्रोडक्शन करिए तो आयुर्वेदा 100% चलेगा। मतलब फर्स्ट हो गया फूड इंडस्ट्री, सेकंड हो गया हमारा इम्यूनिटी इंडस्ट्री, थर्ड इंडस्ट्री है इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग हंसेगा, मतलब हंसेगा, बहुत सारे इंश्योरेंस। अरे बाबा, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस चलेगा। लाइफ इंश्योरेंस वाला आदमी आता है ना, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, जो एजेंट आते हैं उसको पूछो, अच्छा बाबू मेरा नॉमिनी को कोरोना है तो क्या करेंगे? है? ये पूछना जरूरी है। अब वो पूरा परिवार में प्रॉब्लम हो रहा है तो किसको नॉमिनी बनाऊं? तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेडिकल इंश्योरेंस बहुत अच्छा चलेगा। और फोर्थ इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक्स, जो सप्लाई चेन का, वो लॉजिस्टिक्स वाला चलेगा। ये 4 इंडस्ट्री चलने वाला है। ये 4 इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं? आप सोचो ना, आप ना